जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिंस सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस सिंह द गबरू पर। तो आज का वीडियो मैं उन खास लोगों के लिए बना रहा हूं जिनकी वजह से हम सब सेफ़ महसूस करते हैं अपने आप को, और जिनकी वजह से इस खतरनाक पैंडमिक कोविड-19 में भी अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैं उनके लिए आज का वीडियो बनाना चाहता हूँ। उनको दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो वो लोग, आप लोग को तो पता ही है वो लोग कौन हैं। वो ना ही कोई भगवान हैं, ना ही कोई सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के या हॉलीवुड के। वो हमारे सुपर हीरो हैं जिनकी वजह से हम सब सेफ फील करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे फ्रंट लाइन गॉड। वर्कर कहना ख़राब होगा इन्हें, वर्कर नहीं है ये हमारे लिए सही मायने में भगवान है, जो हर चीज़ में हमारे लिए फ्रंट पे लड़ते हैं। चाहे वो डिफेंस सर्विस हो के लोग हों, चाहे वो पुलिस सर्विस के लोग हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लोग हों, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो ब्रह्मास्त्र है वो हेल्थ सर्विस के लोग, जिनके मेडिकल गॉड कह लो जिन्हें, जिनकी वजह से हम लोग इस खतरनाक पैंडमिक में भी, कोविड-19 जैसे खतरनाक पैंडमिक में, जिससे ग्लोबल पैंडमिक है, जिससे पूरा देश, पूरा दुनिया लड़ रहा है अभी। और अभी भी इसका वैक्सीन कहीं कहीं आया है, बहुत कम ही आया है, और अभी ट्रायल चल रहा है सब जगह। तो हमारे लिए जो वैक्सीन का काम किए हैं, अभी तो वैक्सीन आया नहीं है, तो हमारे लिए जो वैक्सीन बनकर सबसे आगे लड़े हैं हमारे लिए, उनके लिए आज का वीडियो बना रहा हूँ और उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले फ्रंट लाइन गॉड जो हैं हमारे हेल्थ सर्विस वाले, क्या ही कहने उनके। अगर वो ना होते तो शायद हम लोग इस पैंडमिक में कई के कतार में ख़त्म हो गए होते। उनके बिना बिना कोई वैक्सीन के अगर हम लोग जीवित हैं तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया हमें किन्हें करना चाहिए, हमारे फ्रंट लाइन गॉड। चाहे वो हेल्थ सर्विस वाले हों, चाहे वो मेडिकल सर्विस उसी में आ जाएगा, चाहे वो डिफेंस सर्विस के हों, चाहे वो पुलिस सर्विस के हों, चाहे फिर टेक्निकल सर्विस। हाँ, टेक्निकल सर्विस भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस पैंडमिक में हम लोग अगर एक दूसरे से दूर रहकर भी कनेक्ट कर पाए हैं तो वो टेक्निकल गॉड के वजह से। वो ऊपर वाले नहीं हैं, वो हमारे जैसे ही ह्यूमन बीइंग हैं, जिनकी वजह से हम लोग इतना इस खतरनाक परिस्थिति में भी एक दूसरे से जुड़े रहें। हम लोग पैंडमिक के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए भी, एक दूसरे से दूर रहते हुए भी एक दूसरे के साथ थे। तो सभी को एक साथ हम लोग को धन्यवाद कहना चाहिए, जितने भी हमारे फ्रंट लाइन हीरो हैं, सुपर हीरो हैं। ये ना ही कोई हमारे सुपरस्टार हैं, हम लोग सुपरस्टार को तो बहुत ही ऊपर चढ़ाते हैं, उनकी भी असलियत देख ली 2020 में हमने। 2020, अगर लोगों का कहना है कि 2020 जल्दी ख़त्म हो जाए, सही बात है, जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। 2020 ने बहुत ही बुरी यादें दी हैं हम लोगों के लिए, सभी के लिए बुरी यादें हैं, लेकिन उससे हम लोग को 2020 से बहुत चीज़ सीखना भी चाहिए। 2020 हम लोगों को मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इसलिए 2020 का जो भी निगेटिव चीज़ है उसको हम लोग को भूल जाना चाहिए, और जो भी हम लोग 2020 से निगेटिव से पॉजिटिव सीखे हैं उसे आगे फॉलो करना चाहिए। वो हमारे लाइफ में बहुत ही काम आएगा। अगर मेडिकल सर्विस वाले नहीं होते, अगर डिफेंस सर्विस वाले नहीं होते, अगर पुलिस सर्विस वाले नहीं होते, अगर टेक्निकल सर्विस वाले नहीं होते, तो हम इस पैंडेमिक में सब नहीं लड़ पाते। इतर बितर हो जाते, तितर बितर हो जाते सब, और जो जाने गई हैं कहीं ज़्यादा जाने जाते वर्ल्ड में, ना कि इंडिया बल्कि विश्व की, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, या फिर जो पावर वाली कंट्री है हेल्थ में हो, या सभी चीज़ें जिनके पास है, वो भी इस पैंडमिक को झेल नहीं पाई। तो किसी गवर्नमेंट को ब्लेम भी हम नहीं कर सकते इसमें, लेकिन हाँ, हमें थैंकफुल होना चाहिए उनके लिए, जिनके वजह से हम लोग आज खड़े हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या फिर कुछ भी कर पा रहे हैं। तो उनको तो दिल से थैंक यू बोलना चाहिए हमें, क्योंकि आप लोकल से ही उठा लीजिए ना। अगर
हमारी जो जो पुलिस है, लोकल पुलिस, हम लोग भले उनको नेगेटिव चीज़ के लिए याद रखते हैं लेकिन पॉजिटिव चीज़ के लिए उन्हें याद नहीं रखते। अगर एक गलत है तो सबको गलत ठहराना गलत है। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है पैंडमिक में, शायद वो ही जान पाएंगे जिनके घर में या रिलेटिव में पुलिस हो। 6-6 महीने 7-7 महीने दूर रहे हैं अपने फैमिली से वो लोग, लेकिन हम लोग उन्हें गाली ही देते हैं। या फिर मेडिकल में जो काम करने वाले हैं उन्हें देख लो, इस पैंडमिक में सबसे ज़्यादा झेला है अगर कोई ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक, तो वो हैं यही लोग, मेडिकल वाले और पुलिस वाले और डिफेंस सर्विस वाले। इनको गालियाँ भी पड़ी है, इनको पत्थर भी पड़े हैं, लेकिन इन्होंने अपना कार्य जो अपना इनका दायित्व था वो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया और हमारे सेफ्टी के लिए खुद आगे खड़े रहें चट्टान की तरह। तो हमें इनकी नेगेटिव चीज़ों के लिए इन्हें याद नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके एहसानों के लिए याद करना चाहिए जिनकी वजह से हम लोग जीवित हैं आज। लोग एक नेगेटिव चीज़ होगा तो उस पूरे सिस्टम को गाली देते हैं, लेकिन हाँ, कोविड-19 में अगर हम लोग जीवित हैं, अगर चल पा रहे हैं या फिर कुछ कर पा रहे हैं ना, तो हमारे लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है या फिर जो खड़े रहे उनको भूलना नहीं चाहिए और उन्हें ये साल जो है उनके लिए ही समर्पित करनी चाहिए। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स कह लो या कोरोना फ्रंट लाइन गॉड कह लो, उनके लिए ये साल समर्पित करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा चीज़ करना चाहिए जिससे हर एक फील्ड में जिन्होंने हमारे लिए सहयोग दिया है इस कोरोना जैसे ख़तरनाक पैंडमिक में, उनको प्रेज किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। उनको तो बहुत ज़्यादा पहले भी प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन दे डिजर्व मोर देन, उससे ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए उसके बारे में। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, कॉमन आदमी के तरीके से हम लोग सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि अगर वो ना होते ना, चाहे कोरोना हो चाहे वो कुछ भी हो, नॉर्मल से नॉर्मल प्रॉब्लम में भी अगर ये सर्विस वाले लोग ना हों, आपके मेडिकल, पुलिस सर्विस, डिफेंस सर्विस, टेक्निकल सर्विस, तो हम लोग बहुत स्ट्रगल करेंगे, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करेंगे। आप देख लो 2020 की शुरुआत में क्या हुआ था। 2020 में की स्टार्टिंग में कोरोना नहीं था इंडिया में, क्या हुआ था? दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम के दंगे में कितने पुलिस मारे गए वहाँ पर दिल्ली में, बहुत मारे गए, लेकिन उसकी काउंटिंग आपको पता भी नहीं चली होगी, क्योंकि पुलिस हैं, पुलिस मारे गए तो उनकी गलती होगी। यहाँ कुछ भी होता है इस देश में, सबसे पहले पुलिस डिफेंस वाले की बलि चढ़ती है, हेल्थ वर्कर की बलि चढ़ती है। किस लिए? क्योंकि वो हमें बचाना चाहते हैं। 2020 स्टार्ट हुआ दंगा से और 2020 ख़त्म हो रहा है बहुत ही ख़तरनाक आंदोलन से, किसान आंदोलन। इसमें कौन सही कौन गलत इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई झेल रहा है इसमें दोनों तरफ से, तो कौन झेल रहा है? किसान आंदोलन तो हो रहा है, किसान अपने पूरी तैयारी के साथ आए हैं और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट भी अपने जगह अपने स्टैंड पे खड़ी है, किसान भी अपने स्टैंड पे खड़ी है, लेकिन इन दोनों के बीच में पीस कौन रहा है? चक्की की तरह पीस रहा है हमारा पुलिस, हमारा डिफेंस फोर्स, पुलिस फोर्स, और जो भी हैं, जो इनके बीच में कुछ गलत ना हो जाए, उनके बीच में चट्टान के लिए खड़े हैं, वो लोग पीस रहे हैं इस आंदोलन में। या फिर जो स्टार्टिंग में दंगा हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी किसकी हुई? पुलिस फोर्स की, या फिर आपकी डिफेंस में जितने भी लोग हैं उनकी होती है। आप देख लो इस 2020 में चालबाज चीन ने भी कोशिश की, पाकिस्तान ने भी कोशिश की, बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया हमारे डिफेंस सर्विस को हिलाने की, लेकिन थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हमारे देश का कुछ अच्छा हुआ या ना हुआ, लेकिन डिफेंस सर्विस बहुत अच्छा हुआ कि कोई बाहर वाला अब आँख भी नहीं दिखा सकता। भले हम लोग कितना ही क्रिटिसाइज कर लें मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी को, लेकिन हाँ, एक चीज़ के लिए हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि डिफेंस सर्विस जो इंडिया का अभी बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो ना ही आपका ओबामा जी मोदी जी के दोस्त रहते, ना ही ट्रंप जी रहते, अभी बाइडेन जी आए हैं, वो भी मोदी के ही दोस्त बनेंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी इंडिया का स्ट्रांग हुआ है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि मोदी जी डिफेंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। खैर,
चाइना ने भी बहुत कोशिश की, तो हमारे डिफेंस सर्विस वाले वहाँ पर डट कर खड़े रहे, उनके जो भी फोर्स है उनको भगाया यहाँ से, हमारे बॉर्डर पर से, LAC से। और ये पाकिस्तान वाले हरकत करते रहते हैं हमेशा और आतंकवादी वगैरह भेजते रहते हैं, तो हमारे जवान जो हैं काफ़ी हैं उनके लिए, और वो शहीद हो रहे हैं। लेकिन किन के लिए? कि हम उन्हें गाली दें, हम उनसे पूछे, सबूत मांगे कि ये स्ट्राइक क्यों हुआ? तो ये उन लोगों के लिए सोचना, उन्हें शर्म आनी चाहिए जो हमारे लिए पूरे दिन रात फैमिली से दूर रहकर हमारे लिए कुर्बानी देते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं। और हम क्या करते हैं? उनसे बोलते हैं कि आप सबूत दो, आपने पुलवामा अटैक किया, आपने ये अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, सबूत दो। तो उनके लिए तो क्या ही कहना, उनको कुछ नहीं कहना। और जो हमारे कोरोना टाइम में जो हमारे गॉड थे, मेडिकल सर्विस वाले, उनके साथ जो जुल्म किया गया, पुलिस के साथ जो जुल्म किया है लोगों ने, वो तो आप लोग सभी ने देखा। तो खैर उन पर बात नहीं करें, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग इन्हें सुना रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो हमारे लिए कर रहे हैं उनको हम क्यों करें? हम नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जो भी हैं लोग, उनके मुंह में पुलिस के लिए गाली ही रहती है, उनके मुंह में मेडिकल के लिए गाली ही रहती है। हाँ, नेगेटिविटी है, सब जगह है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया है या फिर कुर्बानी दी है तो वो कौन है? हमारे फ्रंट लाइन गॉड। तो उनको अच्छे चीज़ के लिए याद किया जाए, ना कि नेगेटिव चीज़ के लिए। हर चीज़ में गंदगी होती है, तो हम लोग गंदगी को नहीं, अच्छे चीज़ के लिए अच्छे लोगों को याद करें। एक लोगों के गलत करने से हम किसी पूरे सर्विस पे सवाल उठा देते हैं कि पुलिस सर्विस ख़राब है, डिफेंस सर्विस ख़राब है, मेडिकल सर्विस ख़राब है या टेक्निकल सर्विस ख़राब है। तो ये नहीं होगा। हम लोग इन्हीं के वजह से, ये सब जो भी मैंने सर्विस बताई, इसी सर्विस की वजह से एक दूसरे का क्रिटिसाइज भी कर पाए हैं 2020 में। क्योंकि जितनी भी हुई है वर्चुअल ही लोग रैली भी करते थे, वर्चुअल ही बोलते थे वीडियो बना कर, क्योंकि ऐसा पैंडमिक ही हो गया था कि लोग भीड़ नहीं लगा सकते थे। लेकिन हमें इनकी अच्छाई देखनी चाहिए, जिनकी वजह से हम लोग जीवित हैं, सेफ़ हैं। कोविड-19 में न जाने कितने फ्रंट लाइन वॉरियर्स शहीद हो गए, तो उनको दिल से हमारे तरफ से धन्यवाद भी बहुत छोटा वर्ड है, बहुत छोटा वर्ड है। हम लोग उनकी जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है ना, हम लोग कभी उनका कमी पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी किया है हमारे लिए, उनका हम लोग पे बैक नहीं कर सकते। तो हम लोग उन्हें गाली भी ना दें, ये उनके लिए पे बैक होगा। अगर हम उन्हें पूरे सर्विस की जो गाली देते हैं, उन्हें हम गाली ना दें, तो उनके लिए पे बैक होगा। क्योंकि कोविड-19 में या फिर कोई भी चीज़ होता है पूरे दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा ये सर्विस वाले लोग ही पीसते हैं नॉर्मल इंसान को बचाने के लिए। तो जो भी लोग समझदार हैं, प्लीज़ गालियाँ उन्हें मत दो जिनके वजह से हम लोग गालियाँ देने लायक हैं। ठीक है सर, गालियाँ उन्हें ना दो जिनके वजह से हम लोग गालियाँ देने लायक हैं। उनका शुक्रगुजार होकर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। उनका जो बलिदान है वो कोई भी पे बैक नहीं कर सकता। उन्होंने जो भी हमारे लिए अभी तक किया और करते आ रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग कभी भी नहीं कर सकते पे बैक। तो कम से कम हम लोग उन्हें जो गाली देते हैं, प्लीज़ ना दो। या फिर अलग तरह से देखते हैं कि ये तो पुलिस वाला है, ये घूसखोर होगा, ये मेडिकल वाला है, और ये गलत तरीके से करेगा। लेकिन अगर काम आया है कोई कोविड-19 में, तो कौन आया है भाई? ये लोग ही आए हैं काम। ये लोग गलत होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा गलत नहीं है, गलत हैं, गलत के खिलाफ़ आप लोग बोलिए जो भी है, लेकिन पूरी सर्विस को गलत नहीं बोल सकते हम लोग कि ये पूरा डिपार्टमेंट ही गलत है। हर जगह में कुछ न कुछ खराबी होती है, हर जगह घूसखोर है, हर जगह करप्शन है, लेकिन सभी को ऐड नहीं कर सकते उसमें ना। आखिर करप्ट लोग भी तो थे, करप्ट लोग की भी जान गई होगी, लेकिन वो भी किसी डिपार्टमेंट को ये कर रहे हैं ना। तो हम लोग पूरी सर्विस को ये नहीं कर सकते। उनमें कितने अच्छे अच्छे ईमानदार लोग भी होते हैं। तो हम लोग बदनाम किसी डिपार्टमेंट को ना करें। करना है तो वो पार्टिकुलर
पर्सन को करे बदनाम, उसका पोल खोले सबके सामने। अब तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म हो गया पोल खोलने के लिए, आप खोलिए। लेकिन पूरा जो होल डिपार्टमेंट पे हम लोग ब्लेम कर देते हैं, वो गलत है सर। तो दिल से थैंक यू है। थैंक यू भी बहुत ही छोटा वर्ड है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बहुत ही छोटी चीज़ है जो हम लोग उनके लिए डेडिकेट कर सकते हैं। बिकॉज जो उन्होंने किया है ना कोरोना के टाइम में, या फिर ऐसे भी करते आ रहे हैं ना, वो बहुत ही ऊपर है, भगवान से भी ऊपर। मैं तो मानता हूँ भगवान से भी ऊपर हैं ये लोग हमारे लिए। इस टाइम में, कोरोना के टाइम में, कोई भगवान या फिर कोई सुपरस्टार इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये लोग हैं। कोरोना फ्रंट लाइन गॉड यही है। आप लोगों ने 2020 में असलियत भी देख ली, जो हमारे सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के, कि कौन कैसे हैं, कौन क्या करते हैं, जिन्हें हम लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में फॉलो करते हैं, पागलों की तरह फॉलो करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनके लिए हम लोग गलत में भी खड़े रहते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारे रियल गॉड हैं, रियल सुपर हीरो हैं, उनको हम लोग गालियाँ देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। आप लोग ने देखा ना क्या हुआ है 2020 में, सब जगह पोल खुला सबका। वो अलग बात है कि इनको बचा लिया गया। 2020 में बहुत ही बुरा साल रहा, लेकिन पॉजिटिव चीज़ के लिए याद रखना। मैं तो पॉजिटिव चीज़ याद रखूँगा 2020 में। बहुत ही नेगेटिव ईयर रहा, लेकिन 2020 हम लोगों को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। सभी को कहीं ना कहीं जो अपने कंफर्ट जोन में रहते थे, उनको कंफर्ट जोन से अलग भेजा गया। अपने आप सिचुएशन ऐसा था कि लोग जो अपने डेली लाइफ स्टाइल में कंफर्ट जोन में चले जाते थे, वो अपने आप को उस कंफर्ट जोन से अलग कर पाए। तो हमें 2020 को सिर्फ निगेटिविटी के लिए याद नहीं करना चाहिए। जो 2020 ने हमारे अंदर पॉजिटिविटी भेजा है या अंदर आया है, उसके वजह से, ये इस पैंडेमिक की वजह से, और जो भी चीज़ हुआ 2020 में, उसके लिए भी याद रखना चाहिए। क्योंकि 2020 का जो एक्सपीरियंस हम लोग ने झेला है, वो आने वाले फ्यूचर में बर्माश होगा, हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ये एक्सपीरियंस बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, याद रखिएगा। तो हमें उन सभी निगेटिविटी को 2020 के फेंक देना चाहिए और 2021 के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो 2020 का है, वो बहुत ही काम आने वाला है। और इस साल प्लीज़ रिजोल्यूशन वाला चक्कर मत करना, क्योंकि रिजोल्यूशन वाला चक्कर क्या होता है आपने देख लिया। रेगुलर जैसे हर दिन होता है, वैसे ही न्यू ईयर भी मनाना। ये नहीं कि ज़्यादा स्पेशल करके नया रिजोल्यूशन बनाना और 1 तारीख को करना, 2 तारीख से भूल जाना। और करना भी तो 1 महीने करना, फिर दूसरे महीने भूल जाना। तो ऐसा रिजोल्यूशन बनाने की क्या ज़रूरत। और 2020 ने ये तो बता दिया भाई, कोई रिजोल्यूशन काम नहीं आता। आप मेंटली कितने फिट हैं या स्ट्रांग हैं, वही काम आएगा। तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप भी अपने तरीके से हमारे कोरोना फ्रंट लाइन गॉड जो है, उनको दिल से धन्यवाद ज़रूर देना। क्योंकि धन्यवाद बहुत ही छोटा वर्ड है, लेकिन हम लोग अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करते रहें। ऐसे बहुत तरीके से पॉजिटिव चीज़ किया गया है लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा। तो हम लोग को भी करना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये थैंक यू से भी ऊपर कुछ सोचना चाहिए। और एक मसीहा का तो नाम भूल ही गए, सोनू सूद को भी दिल से धन्यवाद बोलना चाहिए हमें। सोनू सूद बॉलीवुड के ही एक्टर हैं, लेकिन उन्हें विलेन का रोल मिलता था, लेकिन वो सही मायने में सुपरस्टार बनकर उभरे हैं 2020 में। तो उन्हें दिल से धन्यवाद। सभी लोगों ने देखा कि सोनू सूद ने क्या किया है हमारे देश के लिए, किसी से छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जितने भी फ्रंट लाइन गॉड हैं, और सोनू सूद वो भी एक तरह से हमारे ह्यूमैनिटी वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन नहीं आया तो अभी हमें कौन सा वैक्सीन बचाएगा कोरोना से या फिर किसी चीज़ से, किसी पैंडेमिक से, किसी भी प्रॉब्लम से, वो है हमारा ह्यूमैनिटी वैक्सीन। मानवता का जो वैक्सीन है वो बचाएगा। तो प्लीज़ ये वैक्सीन सबके अंदर होता है, इस वैक्सीन का यूज करें, ह्यूमैनिटी वैक्सीन का। मानवता का वैक्सीन ही हर जगह काम आएगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।